हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, मैं आ गया हूँ अपने फिशिंग ट्यूटोरियल के अगले एपिसोड के साथ में। फर्स्ट एपिसोड में हमने फिशिंग रॉड्स के बारे में देखा था। गाइस, सेकंड एपिसोड में हम देखेंगे फिशिंग रील्स के बारे में। बट गाइस, ये जो टॉपिक है फिशिंग रील्स का, एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, जिसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करना चाहूँगा। पार्ट 1 में हम देखेंगे इसके बेसिक फीचर्स एंड फंक्शंस एंड द पार्ट्स ऑफ द रील, एंड द सेकंड पार्ट में हम स्पिनिंग रील के बारे में डिटेल ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे गाइस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। सो विदाउट डूइंग एनी डिले गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, फिशिंग रील्स हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में मोस्ट ऑफ द आप लोगों को पता ही होगा, सभी लोगों को। फिर भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि गाइस, अगर हम फिशिंग रील नहीं यूज़ करें तो हमें हैंडलाइन यूज़ करना पड़ेगा, या नेटिंग करके जो हमारी जो ट्रेडिशनल फिशिंग का मेथड है उससे हम फिशिंग कर सकते हैं। सो जो हैंडलाइन यूज़ करते हैं गाइस, फिशिंग करने वाले जो एंगलर्स होते हैं, जो बेसिक एंगलर्स हैं जो स्टार्ट करते हैं फिशिंग, वो लोग हैंडलाइन यूज़ करते हैं। हैंडलाइन का क्या डिफरेंसेस है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों फिशिंग रील को यूज़ करते हैं। एंड गाइस, जो हैंड लाइनिंग करते हैं उसमें बहुत रिस्क होता है गाइस। जैसे कि कोई बड़ी मछली को हैंडल करते टाइम हमारे हाथ में डैमेज हो सकता है, कट सकता है, हमारी उंगलियों में कट आ सकता है। एंड बड़ी मछली को हैंडल करके लैंड करना भी इतना ईजी नहीं होता है गाइस इन केस ऑफ हैंड लाइन। एंड उसको जब हम कास्ट करते हैं तो कास्ट भी उतना डिस्टेंस कवर नहीं करता है हैंड लाइन, जिससे हमें एक्यूरेट कास्टिंग नहीं मिलता है। सो ये सब रीजन्स है जो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसीलिए फ़िशिंग रील्स का इन्वेंशन हुआ था। एंड जब हम फ़िशिंग रील्स यूज़ करते हैं तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है लाइन को रिट्रीव करना एंड द कास्टिंग करना टू एक्यूरेट स्पॉट। सो विल टॉक अबाउट द बेसिक टाइप ऑफ द रील्स गाइस, कि मार्केट में कितने टाइप के रील्स अवेलेबल हैं, जिसमें से गाइस मैं बता दूं आपको, पहला टाइप है वो स्पिनिंग रील है। स्पिनिंग रील में भी 2 आते हैं गाइस। एक होता है बेट रनर, दैट इज़ यूज्ड फॉर स्पिनिंग ऑल्सो, एंड बेट फिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जिसमें बैक साइड में नॉब होता है गाइस। मैं आपको दिखा दूं, जैसे इसका ये रील का नॉब यहाँ पे है, इसका ड्रैग नॉब, जिससे हम ड्रैग टाइट करते हैं। जो बेट रनर होता है उसमें जो ड्रैग होता है वो बैक साइड में भी होता है, जिससे हम सेट कर सकते हैं ड्रैग को। और उसमें एक लीवर होता है, जिसको प्रेस कर देंगे तो बैक साइड का जो ड्रैग है वो अप्लाई हो जाता है। जैसे ही मच्छी उसको लाइन को बेट को लेके भागेगी तो उसका साउंड आएगा, और हम जैसे वो नॉच को दबा देंगे बेट रनर का, तो वो मेन फ्रंट वाले ड्रैग पे आ जाता है, जो मोस्टली टाइट रखते हैं लोग। तो ये फीचर होता है बेट रनर का। स्पिनिंग रील आप देख ही रहे, उसके बारे में मैं पार्ट 2 में कंप्लीट डिटेल में बात करूंगा, इसके क्या क्या फीचर्स, फंक्शंस एंड ऑल है। सो एंड द सेकंड टाइप विच इज़ देयर इज़ द बेट कास्टिंग रील गाइस। बेट कास्टिंग रील में मोस्टली हम देखेंगे उसमें लो प्रोफाइल और हाई प्रोफाइल रील आती है गाइस। एंड उसमें और एक फीचर होता है जो लेफ्ट हैंडेड रील एंड राइट हैंडेड रील करके हम बोलते हैं। तो बेट रनर जो बेट कास्टर जो रील है उसको परचेस करते टाइम हमें ध्यान देना चाहिए गाइस कि हम लेफ्ट हैंड वाला रील परचेस करें कि राइट हैंड वाला। इन केस ऑफ फिशिंग स्पिनिंग रील गाइस, जो हैंडल होता है इसको आप यहाँ से निकाल के इस तरफ लगा सकते हो, मतलब आपका सॉरी, उसका हैंडल लेफ्ट साइड से आप राइट साइड में मूव करके, आप अगर राइट हैंड से रील को यूज़ करते हो तो आप राइट में हैंडल लगा के एक ही रील यूज़ कर सकते हो। बट इन केस ऑफ बेट कास्टिंग रील गाइस, उसमें हैंडल वन साइड ही आता है, उसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते टू अदर साइड। तो हमें पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम बेट कास्टिंग रील खरीदते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लेफ्ट हैंडेड रील यूज़ कर रहे हैं कि राइट हैंडेड रील यूज़ कर रहे हैं। एंड दी थर्ड टाइप विच इज़ देयर गाइज, वो है स्पिन कास्ट रील। जो स्पिन कास्ट रील है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कि उसके जो रील है वो मोस्टली बेसिक जो एंगलर्स है, जो बिगिनर एंगलर्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, वो यूज़ करते हैं गाइस। ये बहुत इजी टू यूज़ है, इसमें बैकलैशेस नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, इजीली यूज़ कर सकता है कोई भी बेसिक एंगलर या बिगिनर। सो मोस्टली इंडिया में तो बहुत कम लोगों को मैंने नोटिस किया यूज़ करते हुए, मोस्टली ना के बराबर है लोग, बट फॉरेन कंट्रीज़ में मोस्टली ये यूज़ करते हैं अपने बच्चों को देने के लिए। बच्चे जो फिशिंग सीखते हैं उनके लिए होता है ये रील गाइस। एंड द फोर्थ टाइप विच इज़ देयर इज़ द कन्वेंशनल रील। कन्वेंशनल रील को हम ट्रॉलिंग रील भी बोलते हैं गाइस, ड्रम रील भी बोलते हैं।
एंड ये जो रील्स होती है मोस्टली हाई प्रोफाइल रील्स होती है, जिनको यूज़ करने के लिए हमें जैसे मार्लिन या बड़ी जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ने के लिए हम इस रील को यूज़ करते हैं। बड़े बड़े ग्रुपर्स हो गए, जीटीज हो गए, जो ट्रोलिंग के थ्रू हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें ये रील्स मोस्टली यूज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रोलिंग करते हुए, बहुत सारे वीडियोज़ है उसमें। मोस्ट ऑफ द एंगलर्स हमारे स्पिनिंग रील्स ही यूज़ करते हैं, जो मेरे पास पड़ी हुई है 2-3 रील्स। तो ये जो रील है गाइज, ये एक स्पिनिंग रील है। अभी इसमें हम सेकंड टॉपिक कवर करेंगे जो है इसके पार्ट्स के बारे में। सो इसके पार्ट्स में हम देखेंगे गाइज, तो आई होप यू कैन सी दैट। इसमें जो फ्रंट पार्ट है गाइज, ये दिस इज कॉल्ड एज ड्रैग नॉब, जिससे हम ड्रैग को कंट्रोल करते हैं। रील का जो पावर होता है मेन ड्रैग, उसको हम इससे कंट्रोल करते हैं। इसको आप लूज़ कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। एंड जो सेकंड पार्ट है गाइस इसके नीचे वाला, दैट इज़ कॉल्ड एज फिशिंग रील स्पूल, जिसमें लाइन हमारी लपेटी हुई होती है, हम लाइन चढ़ाते हैं इसके ऊपर। तो ये जो दिस इज़ कॉल्ड एज स्पूल ऑफ द रील। एंड जो थर्ड पार्ट है इसका वो बोलते हैं बेल आर्म, दिस इज़ कॉल्ड एज बेल आर्म। एंड ये पार्ट है, ये इसको बोलते हैं फुट ऑफ द रील। ये जो इसका पैर है रील का, ये है उसका हैंडल, दिस इज़ द हैंडल ऑफ द रील। एंड ये जो लगा हुआ है गाइज, मोस्टली ये इसको हम पावर नॉब बोलते हैं हैंडल का, जो बहुत ही स्मूथ हो जाता है इसका। देखो अगर इसको घुमाएंगे तो ये घूमते ही रहेगा। इस तरह से ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और बड़ी मछली को हैंडल करते टाइम बहुत ईजी पड़ता है इसके थ्रू। तो मोस्टली पावर हैंडल यूज़ होता है, सभी रील्स में नहीं आता है गाइज। ये कुछ रील्स में है, जैसे मेरे ओक्यूमा में है, पेन के स्लैमर में है, डाइवा में नहीं आया मेरे, बट आई एम प्लानिंग कि उसको भी मैं चेंज करने की कोशिश करूं और चेंज कर सकूं उसको। जो बाकी का जो पार्ट बचता है दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडी ऑफ द रील। एंड वन मोर पार्ट गाइज, दिस इज़ द एंटी रिवर्स स्विच, यू कैन सी दैट दिस ब्लैक वन। इसका फंक्शन क्या है गाइज, कि जब रील अगर इस तरफ से घूम रही है, जिसको आपको रिवर्स में घुमाना है, तो वो स्विच काम करता है। सपोज़ मैंने स्विच को इस तरफ घुमा के रखा है और मैं घुमाऊंगा, पर रिवर्स घुमाऊंगा तो रिवर्स नहीं जाएगा वो। तो रिवर्स घुमाने के लिए वो स्विच होता है, जिसको आप अगर टर्न कर देंगे तो आप इसको दोनों तरफ घुमा सकते हैं। सो ये थे हमारे रील के पार्ट्स गाइज। और जो उसका 9th पार्ट है गाइज, वो है इसका ये वाला, जिसमें से फिशिंग रील लाइन जाती है, फिशिंग रील निकलती है। तो ये रोलर है, ये रोलर रोल होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है गाइज, आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड ये जो इसका इंटरनल जो पार्ट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे इसमें, इसको ओपन करेंगे गाइज, तो इसके अंदर होता है हमारा ड्रैग का वॉशर्स होते हैं अंदर, जो मेटालिक भी होते हैं और कार्बन टेक्स के भी होते हैं। जब आप इस कैप को निकलेंगे, हर रील में अलग अलग सेटिंग होती है गाइस, अलग अलग तरीके से वो पैक होता है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रबर का पैकिंग है। मैं वो रबर की पैकिंग खोलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, रबर का पैकिंग खोलने के बाद ये इस तरह से दिखता है। इसके अंदर अभी हम इसका नॉब निकाल लिया है, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं गाइस। तो इस तरह से स्पूल इसका बाहर आ जाता है। एंड इस रबर के नॉब के अंदर आप देख सकते हो एक मेटल का क्लिप है। देखो ये जो क्लिप है, इसको आप निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे तो आपका ड्रैग के जितने भी पार्ट्स वॉशर्स है वो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आप उसको, सो इस तरह से वॉशर्स इसके बाहर आ जाते हैं गाइस। आप देख सकते हो इसमें 6 वॉशर्स लगे हुए गाइस, 6 वॉशर्स आर देयर। इसमें से गाइस आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो इसमें जो ऊपर का जो वॉशर होता है ये मेटल का होता है। उसके नीचे फिर कार्बन टेक्स का वॉशर होता है, ये है, और उसके नीचे मेटल का, फिर कार्बन टेक्स का, फिर मेटल, फिर लास्ट में कार्बन टेक्स होता है। ये जो वॉशर्स होते हैं गाइस, यही काम करते हैं रील के पावर के लिए। सो अगर आपको रील का पावर भी बढ़ाना है तो आप ये वॉशर्स को रिप्लेस करके, जो कार्बन टेक्स का शीट आता है उसमें राउंड वॉशर्स इसी शेप साइज़ में आप कट करके उसको लगा के आप अपग्रेड कर सकते हो। बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि रील की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना ड्रैग हो झेल सकता है रील।
सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप उसके लिए ऐसा कुछ करें। सो इस तरह से ड्रैग वॉशर्स होते हैं, इनको मैं वापस डाल देता हूँ गाइस। इन पार्ट्स को हमें क्यों ध्यान में रखना चाहिए गाइस, क्योंकि जब भी हम रील परचेस करते हैं या रील में कुछ डैमेज हो जाता है कोई पार्ट्स, तो हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सो दैट उसको रिप्लेस करते टाइम या ऑर्डर करते टाइम हम उस चीज़ का ध्यान रख सकें और अकॉर्डिंगली हम उसे परचेस कर सकें। इसलिए हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस। जब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि हमें किस रील को ख़रीदना चाहिए, लाइक ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड। सपोज ये रील मैंने 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये में परचेस किया है ब्रांडेड रील, दिस इज़ ऑफ ओकेमा। तो अगर मैं इस रील को ना परचेस करके अगर 2000 की रील परचेस करता जिसका कॉन्फ़िगरेशंस एंड स्पेसिफिकेशन इस रील के जैसा ही होता, बट उसके क्वालिटी, एयर क्वालिटी, ये सब में डिफरेंस होता है, तो हमें वो रील को मैं हार्डली 1 साल या 6-7 महीने यूज़ कर पाता, क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं होती है, वो ब्रेकडाउन हो जाती है, तो मुझे वापस दूसरी रील के लिए जाना पड़ता था गाइस। जबकि ये रील मैं आज पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ गाइस, अभी तक तो चल रही रील, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस पर बहुत सारी मछलियाँ हमने लैंड की हैं, बड़ी बड़ी भी और छोटी छोटी भी, तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो इस तरह से गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा पैसा आप चाइनीज़ ब्रांड में या चालू ब्रांड में वेस्ट करोगे, तो उससे अच्छा आप तो पैसा जमा करके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद रील परचेस करोगे तो भी चलेगा, कि रादर दैन बाइंग कोई भी फालतू का रील। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छा पैसा बचा के अच्छे कोई ब्रांड का ही रील परचेस करें। थोड़ा महंगा पड़ता है बट वो चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और हमें उस पर यकीन भी होता है कि इस पर हम बराबर फाइट कर सकते हैं मच्छी के साथ में। गाइस, मुंबई में मोस्ट ऑफ द एंगलर स्पिनिंग रील यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सॉल्ट वाटर एंगलिंग करते हैं, वहाँ पे हमें स्पिनिंग रील ही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। हम लोग मैंने भी वेट कास्टिंग रील यूज़ किया है, बट मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगा, ईजी टू यूज़ नहीं लगा, तो हम लोग इसी रील्स के लिए जाते हैं। सो गाइस, मेरे पास 3 रील्स है जो स्पिनिंग रील्स के, तीनों भी स्पिनिंग रील है, जिसमें से एक ओकीमा की है, ओकीमा सिड्रॉस 6500 सीरीज़, एंड दूसरी रील है डाइवा की, डाइवा BG 5000, तीसरी रील है पेन स्लैमर 3 विच इज़ 7500 सीरीज़। ये तीनों मैंने अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रखी है गाइस, तीनों भी रील। तो एज़ पर मेरा जो टारगेट होता है, जो मच्छी हम पकड़ने जाते हैं, उसके हिसाब से हम फिशिंग रील सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी फिशिंग रील हमको यूज़ करना है उस पर्टिकुलर ट्रिप में। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि स्पिनिंग रील्स के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में, जिसमें एक पार्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड उसके जो फीचर्स होते हैं, कंप्लीट फीचर्स को हम देखेंगे गाइस। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और जैसा कि आप हमेशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप वीडियो पे नए हैं तो। गाइस, एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, घर से बाहर नहीं निकले, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।